अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम जो है एक एग्जांपल कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम कर रहे हैं रेगुलर फल्स। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है x पावर 3 माइनस 4x माइनस 5। तो इसका जो है सोल्यूशन हम देखते हैं। लेट करते हैं जी हमारा फंक्शन है x पावर 3 माइनस 4x 5। अब इसके बाद देखें जी, हम कुछ वैल्यूज जो है अगर चूज करके देखें तो उसमें x की वैल्यू चूज करके देखते हैं और फिर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे माइनस 2 पे उसका साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये नेगेटिव सोल्यूशन देगा -2 हमारा। तो ये हम इंटरवल माइनस करेंगे, इंटरवल सोल्यूशन लाइक करेगा। तो -1 पुट करेंगे फंक्शन में, तो इसमें हमारे पास सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो है नेगेटिव सोल्यूशन होगा, और जब आप 1 पुट करेंगे तब भी आपके पास नेगेटिव सोल्यूशन होगा, और 2 पुट करेंगे तो तब हमारे पास जो है सोल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब आप 3 पुट करेंगे तो तब आपके पास सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होगा, और 4 पुट करेंगे तो देखिए हमारे जो पॉइंट्स हैं 2 और 3, ये सूटेबल हैं और क्लोज हैं। जैसे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और हम इसके अंदर रूट देख सकते हैं, क्योंकि इन दो वैल्यूज पे 2 पे और 3 पे फंक्शन जो है हमारे क्या कर रहे हैं, वो अपोजिट साइन दे रहे हैं। तो जब अपोजिट साइन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा सोल्यूशन इस इंटरवल में 2 से 3 में लाई करता है। तो अब हम जो है कैलकुलेशंस करते हैं। इस इंटरवल में 2 से 3 जो इंटरवल है, इसमें अपनी जो कैलकुलेशंस हैं करने के बाद हम अपना रूट कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए हमारा जो इंटरवल है वो तो हो गया 2 से 3, ठीक है। फिर सोल्यूशन अपना जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। हमारा इंटरवल है जी, ये मैं इधर साथ लिख देता हूँ, 2 से 3 हमारा इंटरवल है, इसमें सोल्यूशन करेगा। तो फंक्शन की वैल्यू जो 2 पे है वो कितनी आएगी, 2 पावर 3 माइनस 4 टू माइनस 5। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास -5, और जब आप फंक्शन की वैल्यू 3 पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 5। तो इसका सोल्यूशन ये हमारे पास कितना ये आ जाएगा 10। देखिए एक पॉजिटिव सोल्यूशन है और एक, तो हमारे जो कंडीशन है कि अपोजिट साइन होनी चाहिए इंटरवल के अंदर, तो ये हो गई है। अब जो है हम जो फार्मूला है हमारा उससे अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। फार्मूला क्या है जी हमारा, C इज इक्वल टू B माइनस एफ ऑफ B इंटू B माइनस A ओवर एफ ऑफ B माइनस एफ ऑफ A। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये फर्स्ट आइटरेशन जो है ये हमारा फार्मूला है, और इस फार्मूले में जो है हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो फर्स्ट आइटरेशन है वो हमारी क्या होगी, तो ये फर्स्ट आइटरेशन है। फर्स्ट आइटरेशन में देखेंगे C इज इक्वल टू हमारा जो B है, B कितना है जी, B की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 होगी, और A की वैल्यू हम मेंशन कर चुके हैं। जो इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू वो 2 है और एंड वैल्यू जो 3 है, तो A और B हमारे कंसीडर होंगे यहाँ पे।
तो बी की जगह हम पुट कर देंगे 3 माइनस एफ ऑफ बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10 इंटू बी जो है वो हमारा है 3 माइनस ए माइनस करेंगे इसमें से 2 और डिनोमिनेटर में एफ ऑफ बी हमारा 10 है और एफ ऑफ ए जो हमने -5 कैलकुलेट किया है। तो इसके जो है सोल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो कितना है जी। टोटल इसका सोल्यूशन कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो कितना आता है जी, ये 2.333, ये मैं 5 डिजिट पॉइंट के बाद लिखता हूँ जी। और इसके बाद देखिए जी हमने इस इंटरवल को जो 2 से 3 था ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक पॉइंट हमारा 2 है, दूसरा 2.3333 है और तीसरा जो है वो हमारा 3 है, बी इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए फंक्शन की वैल्यू जो है सी पे कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो फंक्शन हमारा ऊपर ये दिया हुआ इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में जो है सी की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है जी, वो है जी एफ ऑफ 2.3333। जब ये आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैं इधर इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 में जो है पुट करने के बाद वो कितना आ जाएगा जी, -1.629677, ये ऑलमोस्ट हमारा सोल्यूशन। अब देखें जी यहाँ से कि एफ ऑफ सी मीन 2.3333, इसके जो सोल्यूशन है हमारा ये नेगेटिव, ठीक हो गया। और इधर जो है एफ ऑफ थ्री पे हमारा सोल्यूशन पॉजिटिव है, अपोजिट साइन इन दो पे होगा। तो अब हमारा जो इंटरवल होगा वो कौन सा होगा, कौन सा हम इंटरवल कंसिडर करेंगे। देखिए हमने जो इंटरवल लिया है वो हमारा इंटरवल 2 से 3। जब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड बाद में कौन सा पोर्शन वो देख लेते हैं जी। देखिए जो हमारा इंटरवल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका, ठीक है। एक 2 पॉइंट है और 3, और इसको हम डिवाइड करें 2 पॉइंट, कह लें कि 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। देखिए जी इस पे जो है 2 से 2.33, टू पे भी हमारा सोल्यूशन नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, तो ये दोनों सेम साइन के साथ भी हम इंटरवल कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हमारा जो सी पे आंसर था फंक्शन का वो 10, और इस पे जो सोल्यूशन है फंक्शन का वो कितना है जी, 2.3333, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं -1.6 टू 9 ये उधर लिखा हुआ। तो अब देखें हमारा जो सोल्यूशन है वो इस इंटरवल में लाई। तो अब हम कंसिडर करेंगे इंटरवल कौन से वाला बला, 2.3333 से 3। देखें हमारा जो सोल्यूशन है, जो इंटरवल है वो है जी कौन सा जी, 2.3333 और 3, इसमें सोल्यूशन करता है। सोल्यूशन इस जगह में। अच्छा अब देखेंगे इसके बाद हमारे पास जो इस इंटरवल में ए कंसिडर होगा वो होगा 2.3333 और बी कितना होगा, ये 3 होगा। और अब अगर हम ए देखें तो वो हमारा माइनस, ये जो हमने सी को कह दिया ए, तो इसमें फिर 1 पॉइंट, ये नेक्स्ट टाइट्रेशन के लिए बेटर जो है ये लिखना चाह रहे हैं। तो -1.629677 और एफ एफ बी जो है वो हमने 10 कैलकुलेट। तो ये वैल्यूज जो है हम फिर फार्मूले में पुट करेंगे और वो फार्मूला हमारा कौन सा है वो देखेंगे। अभी हमने इधर लिखा था, ठीक है, सी इज इक्वल टू, ये सेकंड आइट्रेशन करेंगे।
सेकंड आइटरेशन जो हमारी वो क्या होगी जी, ये सेकंड आइटरेशन। तो उसके लिए फार्मूला हमारा वही सी इज इक्वल टू सी माइनस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस। अब यहाँ से देखें जी, सी कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू बी, इसमें कितना है जी 3 है, माइनस एफ ऑफ बी हमारा 10 और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, और इसमें से माइनस करेंगे ए हमारे यहाँ पे अब होगा 2.3333 और डिनोमिनेटर में जो है इसके क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी हमारा है जी 10 और इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 1.6, इसका जो सी होगा, जो सोल्यूशन होगा सेकंड आइटरेशन का, वो कितना आता है जी, वो आता है जी 2.4265। अब ये हमारा नया पॉइंट, अब ये नया पॉइंट जो है क्या करेगा, ये जो इधर हमने इंटरवल लिखा हुआ है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो अब इस पॉइंट सी पे ये जो हमें नया सी मिला है 2.4265, ये जब हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, हमारी इक्वेशन 1 पर लिखी हुई है फंक्शन, तो उससे हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो मिलता है जी माइनस 0.415559। अब ये सोल्यूशन देखें नेगेटिव है, अब हमारा इंटरवल जो है क्या बनेगा, देखिए जी अब हमारा इंटरवल क्या बनेगा, तो देखें एफ ऑफ ए जो इसमें है 2.333, उस पे हमारा नेगेटिव सोल्यूशन है, और जो हमने अभी पॉइंट फाइंड किया 2.42, देखें इधर उधर मैं इसको दोबारा हटा देता हूँ, ये जो पॉइंट हमने फाइंड किया है इस पे हमारा नेगेटिव सोल्यूशन है, और ए पे हमारा सोल्यूशन जो नेगेटिव है, ये तो हम लेंगे नहीं, ए और सी ये जो इस वाली साइड पे जो इंटरवल होगा इसके दरमियान इंटरवल होगा, ये वाला इंटरवल होगा, इसको हम स्किप करेंगे, ये हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो नया इंटरवल होगा वो 2.42675 से लेकर 3 तक होगा। तो वो मैं इधर लिख देता हूँ कि न्यू इंटरवल जो हमारा कौन सा होगा, ये 2.42675 इससे लेकर 3 तक जो है ये हमारा न्यू इंटरवल। अब देखिए भाई, अब इस नए इंटरवल के लिए जो हम लिखना चाह रहे हैं वो क्या होगा, अब इसमें ए हमारा क्या है जी, ए हमारा है 2.4265 नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, बी हमारा 3 होगा, और एफ ऑफ ए हमारा इसमें कितना होगा माइनस 0.4159, और एफ ऑफ बी जो है वो हमारा कितना होगा, वो हमारा 10 की सोल्यूशन होगा, वो 10 की रहेगा। अच्छा, अब थर्ड आइटरेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड आइटरेशन से हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले में जो है हम चेंज करेंगे, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ ये वैल्यू जो है हमारे पास ये चेंज हो जाएगी, और इधर डिनोमिनेटर में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज हमारी सेम रहेगी। तो देखें जी, यहाँ माइनस क्या होगा, ये हमारा जो ए है, ए इस केस में 2 थर्ड आइटरेशन के लिए 2.427675 है, और फिर डिनोमिनेटर में जो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आई है वो है माइनस 0.41559। तो जब आप इसका सोल्यूशन जो है कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास कितना आता है जी, थर्ड आइटरेशन का, ये हमारी थर्ड आइटरेशन चल रही है, ये थर्ड आइटरेशन, ठीक है, ये थर्ड आइटरेशन है। थर्ड आइटरेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास आता है जी
2 पॉइंट सी जो है हमारे पास कितना आता है 2.449962 और इस पे जो फंक्शन का सोल्यूशन आता है सी के इस पॉइंट पे वो कितना है जी। ये जब आप क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास कितना सोल्यूशन आएगा -0.0992 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव सोल्यूशन है। तो देखें अब पॉजिटिव सोल्यूशन हमारे पास बी वाला ही है बस, तो ये भी नेगेटिव सोल्यूशन आ गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल है वो कौन सा बनेगा जी, वो हमारा इंटरवल बनेगा जी, ये मैं इधर लिख रहा हूँ जी, जस्ट ये चेंज होगा बस। ये इंटरवल जो हमारा बनेगा जी, जो नेक्स्ट है वो 2.449962 से 3 तक होगा। ठीक है, तो इसमें फिर जो हमारा ए होगा वो होगा, फिर ये चेंज हो जाएगा हमारा इसमें नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, ये ए जो है हमारा चेंज हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा जी 2.449962 और बी हमारा वही रहेगा और एफ ऑफ ए जो है ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी -0.0992। ये हमारा जो डाटा अब मैंने जो लिखा है ये वाला, ये 4 आइट्रेशन के लिए होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसी प्रोसेस को हम अडॉप्ट करके आगे जो है मुख्तलिफ जो है हम कैलकुलेशंस करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा सी जो है वो काफ़ी डिजिट्स उसके जो है वो मैच नहीं कर जाते, यानी हम इस तरह कह लें कि जो हमारा रिलेटिव एरर है वो अप्रोक्सीमेट नहीं हो जाता ज़ीरो के, तो हम इसको जो है इस प्रोसेस तो इसको फिर मतलब जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमारा रिलेटिव एरर जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा या अप्रोक्सीमेट हो जाएगा उसके, तो देन हम इसको स्टॉप कर लेंगे। तो या हम इतना भी कह सकते हैं कि जब हम चाहते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है कुछ डिजिट्स जो है उसके सेम आना शुरू हो जाए, तो फिर तो बेहतर तो यही है कि जब हमारा रिलेटिव एरर जीरो हो जाए तो हमारा वो बेटर जो सोल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। तो अच्छा, इसी चीज़ को जो है हम अब फर्दर जो है इसी फार्मूले को और इसी प्रोसेस को नेक्स्ट एग्जांपल के लिए जो है अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है एक हम देखते हैं जी, तो इसमें भी हम वही चीज़ें कैलकुलेट करेंगे जो हम पहले एक प्रॉब्लम लिखता हूँ। इसमें एक एग्जांपल है जी 4x प्लस 9x और -0। इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया और एक हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका जो है हम सोल्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जैसे हम प्रीवियस कर चुके हैं उसी को अडॉप्ट करेंगे, उसी पैटर्न को ठीक है इसको करेंगे। लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स वो 4x प्लस 9x माइनस ई पावर एक्स के बराबर है, ये 1 इक्वेशन है। तो इसके भी हम साइन जिस तरह से हमने प्रीवियस जो है वो चेक की है, ये भी हम इसमें चेक करेंगे। तो ये जो हमारा इंटरवल है ये हमारा बनेगा यानी अपोजिट साइन जो हैं जो सूटेबल होंगे वो बनेंगे 0 पे और 1 पे, मीन्स कि यहाँ हम जो है देख सकेंगे जब आप 1 पुट करेंगे इसमें 0 पुट अपोजिट साइन आ जाएंगे, जब 0 पुट करेंगे इसमें साइन 0 4 इंटू साइन 0 हमारे पास 0। तो देखें जी इस पे हमारे पास सोल्यूशन 1 आ जाएगा और 1 के जो सोल्यूशन का इक्वेशन 1 से वो कितना आ जाएगा जी 4 इंटू 1 प्लस साइन 1 ओवर 1 इज इक्वल टू, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.2.123 2.123 ये हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है। ये हमारा सोल्यूशन आता है। तो ये एक पॉजिटिव सोल्यूशन है, दूसरा नेगेटिव सोल्यूशन है, यानी अपोजिट साइन होगा दो फंक्शन के दो डिफरेंट वैल्यूज पे आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि उस इंटरवल के अंदर हमारा सोल्यूशन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन हमारा 0 से 1 इंटरवल जो है इसमें लाई करता है।
अच्छा, अब हम जो है दो वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं फंक्शन के। ठीक है, ये एफ ऑफ जीरो जो हमारे पास -1 आ गया, और एफ ऑफ वन जो है आ गया, और ए हमारे पास जीरो है, वन है। तो अब हम जो है करना क्या चाह रहे हैं जी, फार्मूले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सी कितना है, ये सही ए कितना है, बी कितना है, और फंक्शन की वैल्यूज उन पे कितनी है जी। तो हमारा इंटरवल है जी 1, और ए हमारा वन हो गया, बी हमारा सॉरी ए हमारा 0 हो गया, बी हमारा 1 है। फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, और फंक्शन की वैल्यू हमने क्या लिखा, ए पे हमने 1 कैलकुलेट किया, और बी पे जो है वो हमने कैलकुलेट किया 2.12319। तो हमारा फार्मूला क्या है जी, तो ये सी इज इक्वल टू बी माइनस बी इंटू बी माइनस ए ओवर बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला था। तो फर्स्ट आइट्रेशन जो है करते हैं जिसकी फर्स्ट आइट्रेशन जो है इसकी क्या है, सी इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, बी की वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस का बी है, और एफ ऑफ बी जो है वो 2.12319 है, और इसमें इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए की 1 - 0, और डिनोमिनेटर में क्या है जी, एफ ऑफ बी की जगह हम लिखते हैं 2.12319, इसमें से माइनस करेंगे एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए हमारा कितना है जी, -1। तो इसका टोटल जो सोल्यूशन है वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो कि आता है जी 0.3201। अब ये सी पॉइंट हमारा है जो 0-1 इंटरवल को डिवाइड कर देगा। मीन कि हमारे पास ये जो इंटरवल था 0 से 1, ये डिवाइड हो गया इसमें से 0.3201 हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू जो है जब आप इस पॉइंट पे देखेंगे, सी मीन ये जो फंक्शन की वैल्यू 0.3201 पे है, वो आती है जी 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन 1 में जो है पुट करने से, ये क्वेश्चन 1 में उससे 0.2181। अब 1 2, अब ये जो सोल्यूशन हमारा ये पॉजिटिव सोल्यूशन है, ठीक हो गया। तो हम एक पॉजिटिव सोल्यूशन लेते हैं और एक नेगेटिव सोल्यूशन लेते हैं फंक्शन का। यहाँ से देखें जी, ये पॉजिटिव सोल्यूशन हमारा नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हम इस साइड से जो हमारा इंटरवल है, यानी ये वाला पोर्शन ये खत्म हो जाएगा, हम नहीं लेंगे। तो अब हमारा इंटरवल कौन सा है, 0 से 0.3 0.3201 जी हमारा इंटरवल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम इंटरवल लिखते हैं, हमने फाइंड आउट किया है वो क्या बनेगा, वो हमारा ये होगा 0.3201 ये हमारा न्यू इंटरवल है, ठीक हो गया। अब इसमें ए हमारा 0 है, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जो हम डाटा लिखेंगे, बी हमारा जो है 0.3201 है, इस केस में एफ ऑफ ए हमारा -1 है, और एफ ऑफ बी वो हमारा कितना जी, वो हमारा जी यानी 0.218182, ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब इन सॉल्यूशंस को फर्दर जो है सेकंड आइट्रेशन के लिए जब फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमें हमारे
सोल्यूशन डाइट्रेशन देखते हैं जी, वो क्या बनेगी जी। फार्मूला हमारा सी इज इक्वल टू बी माइनस एफ ऑफ बी, बी माइनस ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस ए, ये हमारा फार्मूला है। और ये सेकंड आइट्रेशन हम कर रहे हैं। सेकंड आइट्रेशन के लिए जो है, जो हमने डाटा लिखा हुआ है उसको फार्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास ये सेकंड आइट्रेशन की कैलकुलेशन जो है आ जाएंगी। अच्छा, c इज इक्वल टू हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 0.3219, इसमें से माइनस करेंगे एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी हमने लिखा हुआ जी 0.21812, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी फैक्टर, कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा जी, ये देखें जी बी माइनस ए। तो बी माइनस ए जो है ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक वैल्यू जीरो है ना, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 0.3। ये मैं इधर नीचे लिख देता हूँ इसको, इसको मैं दोबारा हाँ जी इसको, तो यहाँ से देखेंगे सेकंड आइट्रेशन के लिए सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है 0.32019, इसमें से माइनस करेंगे एफ ऑफ बी, और बाकी सारा जो क्वेश्चन हमारे पास है माइनस के बाद जो लिखी है वैल्यूज फार्मूले में वो हम पुट करते हैं। एफ ऑफ बी हमारा 0.22182 और बी की वैल्यू है जी 0.3219, इसमें से माइनस करेंगे 0, और इसके डिनोमिनेटर में एफ ऑफ बी हमारा 0.21812, इसमें से माइनस करेंगे एफ ऑफ ए हमारा -1 के बराबर है, तो इसका टोटल सोल्यूशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास सेकंड आइट्रेशन के लिए कितना आता है जी 0.26286, और फंक्शन की वैल्यू जो है इस पे क्या आएगी जी, सी पे यानी कि जो ऊपर हमने पॉइंट लिखा है, ये फंक्शन की वैल्यू 0.26286 पे ये आती है जी, ये 0.01064। तो देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव सोल्यूशन है, तो हमारा इंटरवल जो है 0.01064 से 0 तक होगा, क्योंकि 0 पे हमारा सोल्यूशन आता है। तो ये जो हम इंटरवल ये वाला क्वेश्चन या इस साइड से ये वाला क्वेश्चन खत्म कर देंगे, और इधर इस जगह जो हमारी ये वैल्यू, तो नेक्स्ट जो आइट्रेशन होगी उसके लिए फिर हमारा जो इंटरवल की वैल्यू है 0 टू 0.016 और ये हमारा इंटरवल होगा नेक्स्ट के लिए, इसमें ए ये होगा और एफ ऑफ ए हमारा वो पहले लिखा हुआ है -1, वही रहेगा, और एफ ऑफ बी जो है ये इधर ये एफ ऑफ बी होगा, ये नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए यूज करके हम थर्ड आइट्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस की हैं, तो इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो आप इस मेथड से कर सकते हैं। मेथड आज हमने सीखा जिससे हमने रेगुलर फाल्सी मेथड, तो इस मेथड से हम जो है डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स हमने कर सकते हैं।